परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज एक पावन नगरी, जहाँ साईं बाबा ने भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का इतना ज़्यादा प्रचार किया कि आज इस नगरी का नाम तीर्थ नगरी में लिया जाता है। ऐसी इस नगरी में मेरे साथ मंच पर विराजमान आप सबकी शैल दीदी, हमारी छोटी ब्रह्मवादिनी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, सभी उपस्थित देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे साथ आए आदरणीय शरद भाई साहब, अशोक ढोके जी, अन्य सभी हमारे संगीत वाले भाई और जितने भी यहाँ बैठे हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने से, गुजरात से कोने कोने से आए हुए हमारे सभी परिजनों, भाइयों बहनों, गुरु सही अर्थों में कहा जाए तो भगवान का एक रूप है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, तीनों उसके अंदर हैं। गुरु के बिना आदमी को किसी भी स्थिति में ज्ञान नहीं मिल सकता। हम यहाँ पर बैठे हैं तो केवल गुरु के कारण बैठे हैं। आप और हम सब के बीच में एक समानता है। आप भी उसी गुरु को मानते हैं, हम भी उन्हीं गुरु को मानते हैं। पर गुरु को मानना, गुरु को जानना और गुरु को जानने के बाद गुरु को जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी बात है। कैसे उतारें उनको जीवन में, ये आपकी जो कन्या कौशल सत्र है, इस कन्या कौशल सत्र में आई हुई, दूर दूर से आई हुई हमारी बच्चियों को मैं बताना चाहता हूँ कि दीक्षा के माध्यम से हम अपने गुरु को अपने जीवन में धारण करते हैं। दीक्षा मुंह से ली जाती है, मंत्र से ली जाती है, परंतु वास्तव में सही अर्थों में आत्मसत्ता को दी जाती है। और आत्मसत्ता जब दीक्षित होती है तो हमारे अंदर के जो कुसंस्कार हैं वो झड़ते हैं, चित्त हमारा संस्कारवान होता है और हमारे अंदर सोया हुआ जो प्रसुप्त शिष्य है वो जाग पड़ता है। कई लोग कहते हैं हमने तो गुरुदेव को बहुत दिनों से देखा है, बहुत दिनों से जाना है, सबको जाना है, गुरुदेव बोलते हैं उनको, परंतु वास्तव में गुरुदेव के बताए हुए काम रास्ते पे चलते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा। हमने अपनी इच्छा गुरु को दे दी। फिर उसके बाद जब इच्छा दे दी तो इच्छा देने के बाद अपना कुछ नहीं बचना चाहिए। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, तेरा सब कुछ तुझको सौंपता मैं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे जब भाव आ जाते हैं तो फिर गुरु दीक्षा सार्थक हो जाती है। गुरु कई होते हैं। गुरु वो ज्ञान भी होता है जो गुरु देता है हमें। गुरु उन शब्दों के रूप में भी होता है जो उसने लिख करके दिए हैं। गुरु उस ज्ञान के रूप में भी होता है जो उसने पूरे देश और पूरे विश्व में प्रचारित किया है। आप लोगों ने सुना होगा सिख ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहब की महिमा गाई जाती है। 10वें गुरु के बाद अब कोई गुरु नहीं होगा तो उनको कहा है दशमेश गुरु, दशों के ईश गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी ने सारे के सारे जितने भी 10 गुरुओं की जो वाणी थी उनको संकलित करके, और उसमें कबीर की वाणी और रहीम की वाणी और अनेक लोगों की वाणी को संकलित करके गुरु नानक जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी से लेके सबको मिला के एक गुरु ग्रंथ साहब बनाया। आज हमारे देश के हजारों, और देश ही नहीं विदेश के भी सब हजारों गुरुद्वारों में केवल वो गुरु ग्रंथ साहब रखा जाता है। उसी की पूजा होती है, उसी को प्रणाम किया जाता है, वहीं चढ़ावा आता है, उन्हीं को झला जाता है, उन्हीं के ऊपर हमारे जो साधक होते हैं वो झलते रहते हैं पंखा, और बाकी रागी लोग गीत गाते रहते हैं। गुरु की महिमा, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो, गाते हैं। जिनने प्रेम किया उनको ही प्रभु मिला। एक बेसिक नॉलेज जो गुरुओं ने दिया शिष्यों को, वो इकट्ठा होकर के गुरु ग्रंथ साहब के रूप में आया। परम पूज्य गुरुदेव ने जो जीवन भर में जो दिया, जो किया, जो पाया और जो उन्होंने अपने गुरु से पाया, वो सारा के सारा 3200 किताबों के रूप में लिख के रख दिया है। और उसी को संक्षेप करके हम लोगों ने 70 वांग्मय बनाए। अभी 8 वांग्मय निकाले हैं, अभी 30 वांग्मय और आने वाले हैं। कुल 108 बड़े बड़े खंड, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जैसे साइज के बड़े खंडों में वो वांग्मय पूरे देश और पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक है, सबके लिए। आने वाला युग कैसा होगा, प्रज्ञा युग आएगा तो कैसा होगा, आने वाले 10 वर्षों में क्या होने जा रहा है, 20 वर्षों में क्या होने जा रहा है, ये सारा मार्गदर्शन उसके अंदर है। तो ये जो आध्यात्मिकता की मूल धुरी है वो है ज्ञान।
भगवान कृष्ण ने गीता में क्या है कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पे कुछ नहीं होता। आप किसी को कुछ दे सकते हो तो आप कुछ मत दो, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, कपड़े नहीं है कुछ नहीं है कोई बात नहीं, उसको सही ज्ञान दे दो, कहाँ जाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। आज भटकाने वाले लोग बहुत हैं, आदमी भटक जाता है, जल्दी भटक जाता है। कहने वाले भी बहुत सारे हैं, सुनाने वाले भी बहुत सारे हैं। सब लोग समझते हैं हमको ज्ञान है, वो जानकारी है, ज्ञान नहीं जानकारी है। जानकारी के बिना काम नहीं चलता, पर ज्ञान के बिना आत्मा का काम नहीं चलता है। इसलिए ज्ञान को जीवन में धारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते। उसको पवित्रतम चीज मानना चाहिए, पवित्रतम। और जब ज्ञान आता है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरणादि गच्छति। ज्ञान प्राप्ति के बाद ऐसी अनिर्वचनीय शांति प्राप्त होती है जिसके लिए आदमी तड़प रहा है। आज शांति कहीं नहीं है, आदमी का मन अशांत है, दुखी है, बेचैन है, पीड़ा है, संतरास है, जहाँ देखो वहाँ तकलीफ ही तकलीफ है। तो उस तकलीफ से, भौगोलिक जीवन, सांसारिक जीवन की जो तकलीफ है और जो तनाव है, उन सब तकलीफ से मुक्ति कौन देता है? ज्ञान देता है, सही ज्ञान। चाहे वो सत्संग के माध्यम से मिले, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से मिले, चाहे पुस्तकों के वाचन पाठन और श्रवण के माध्यम से मिले। श्रवणम शतगुणम मननम सहस्त्रम निधिध्यासनम। सुनने से ज़्यादा 100 गुना महत्व उस पर चिंतन करने का है, मनन करने का। क्यों लिखा? संत ज्ञानेश्वर ने क्यों लिखा ये? साईं बाबा के लीलामृत अमृत मिलते हैं, वचन मिलते हैं, क्यों लिखे उन्होंने? क्यों उन्होंने कहे? क्यों लोगों ने उनको लिपिबद्ध किया? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कई रूपों में, तो रामकृष्ण परमहंस के वचनों को मास्टर महाशय ने लीलामृत, कथामृत और वचनामृत 3 रूपों में उद्धृत कर दिया। आज वो करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन देते हैं उनके माध्यम से। क्यों? क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर कमजोरियां होती हैं स्वाभाविक रूप से, और उन कमजोरियों को दूर करने का काम ये वचन करते हैं। और ये वचन जो हैं ये हमको चलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। उंगली पकड़कर चलना सिखाता है गुरु, क्योंकि हम अंधे हैं। अंधे को उंगली पकड़ के चलाया जाता है। अंधे क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास वासना है, तृष्णा है, अहंता है, इन सब की चीज़ों में के चंगुल में फंसे हुए हैं। इस अंधत्व को मुक्ति दिलाने के लिए और एक सही ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, इस मार्ग पे चलो, ये सबसे श्रेष्ठतम मार्ग है। गुरु आता है। गुरु का आना एक बहुत बड़ा संयोग है। गुरु ऐसे नहीं मिलते आसानी से। गुरु ढूंढ लेते हैं कई बार गुरु शिष्य को, कई बार शिष्य गुरु को ढूंढ लेते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु ने हमको ढूंढ लिया। न जाने कितने जन्मों से सोई हुई हमारी आत्मा तड़प रही थी, परेशान थी। हम लोग जानते भी नहीं थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस यात्रा पे जा रहे हैं। उस यात्रा पे से निकाल करके, उठा करके उन्होंने सही रूट पे हमको रख दिया। ये रास्ता है। अभी हम कल रात को फ्लाइट से उतरे, कल रात को हम काफ़ी देर से नासिक पहुँचे, फिर हम यहाँ नहीं आ पाए। सुबह हम चले तो हमने अपना GPRS जो अपना है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसको ऑन किया और उसके माध्यम से हम सही रास्ता पकड़ते हुए चले आए। कहीं भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे चले आए हम। क्यों? वो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो ऊपर से अम्मा जी, माता जी एक गाइड करती रहती हैं, टेक राइट टर्न, टेक लेफ्ट टर्न, टेक राइट टर्न। ये गुरु भी इसी तरह से करता है। गुरु भी एक प्रकार का GPRS है। वो बराबर ये बताता है कैसे चलना, कैसे चलना, किस तरह से चलना। हम लोग को बताने के लिए माँ है, पिता है और गुरु है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इन तीनों में सबसे श्रेष्ठतम भूमिका तो माँ की है, क्योंकि माँ गर्भ में पालन करती है, 9 महीने तक सिखाती है। उसके बाद नंबर आता है पिता का, जो बाहर का वातावरण बनाता है, माँ का ध्यान रखता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। उससे भी बड़ा है गुरु। और गुरु जो है वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का पूरा संचालन करता है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी, हाउ इट विल बी पॉसिबल टू रन इन दिस वाइल्ड फॉरेस्ट। पूरा भौतिकवाद का संसार में 2 ही चीज़ें मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ विश्वविद्यालय में। 2 ही चीज़ें हैं संसार में, 2 ही चीज़ें हैं, अध्यात्म और भौतिकवाद। बस अध्यात्म की ओर चलना है कि भौतिकवाद की ओर चलना है? भौतिकवाद के बिना काम नहीं चलेगा। भौतिकवाद सीखे बिना, भौतिकवाद को जाने बिना, भौतिकवाद को जिए बिना खाना नहीं मिलेगा,
चलेंगे कैसे, कपड़े कैसे पहनेंगे, आएंगे कैसे, ठीक है। तो 20% भौतिकवाद, 80% अध्यात्मवाद। यदि 80% अध्यात्मवाद हमारे जीवन में होगा तो हमको जीवन जीना आ जाएगा। इस जीवन जीने की कला सीखने का नाम ही गुरु दीक्षा है। प्रचोदयातों भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मैं आपको ये कह रहा था कि सारी दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, एक सांसारिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं होता कि सब छोड़ छाड़ के चल देना। आध्यात्मिक जीवन ये होता है कि आध्यात्मिक सोच मन में विकसित करना। जब स्पिरिचुअल थिंकिंग आ जाती है, स्पिरिचुअल इंसाइट आ जाती है, फिर आदमी का जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। खान पान के बारे में, सोचने के बारे में, लिखने के बारे में, पढ़ने के बारे में, चयन करने के बारे में, अपना हमारा सहयोगी कैसा हो, हमारा सहपाठी कैसा हो, हमारी जीवन सहयोगिनी कैसी हो, हमारे जीवन सहयोगी कैसा हो, ये सारी की सारी सोच डेवलप हो जाती है। आर्ट ऑफ थिंकिंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ रिलेटिंग, आर्ट ऑफ लिविंग द लाइफ राइटली, ये सब चीज़ें एक साथ आ जाती हैं जैसे ही हम अपने जीवन में सोच को विकसित करते हैं। तो ये सोच को विकसित करने का तंत्र है गुरु के साथ जुड़ जाना। गुरु ऐसा है जैसे कोई बेल की तरह से आपको पेड़ से लगा दिया जाए तो बेल लिपटती हुई पहुंच जाती है ऊपर तक, और ऊपर तक जाकर के सबसे पहले धूप का प्रकाश वो पाती है, सूर्य का प्रकाश वो पाती है। हम लिपट जाएं गुरु से बस, और कुछ नहीं, फिर बाद में मिलता ही चला जाएगा, सब कुछ मिलता चला जाएगा। गुरु ऐसा है जैसे पतंग, बस छोड़ दो अपने आप को, किसके हाथ में? गुरु के हाथ में। गुरु जिस दिशा में ले जाना चाहेगा उस दिशा में ले जाएगा, इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा। गुरु सही अर्थों में गु अर्थात अज्ञान, रू अर्थात प्रकाश, अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक हमारा सहायक, हम दोनों मार्गदर्शक, हमारे अंदर के चक्षुओं को खोलने वाला एक ऐसा मार्गदर्शक जिसने केवल हम जैसे करोड़ों व्यक्तियों के लिए जन्म लिया है। बस ब्रह्मा की तरह से सृजेता भी है, विष्णु की तरह से पोषक भी है, और महेश की तरह से वह हमारे अंदर की बुराइयों को, अंदर के विकारों को, अंदर की जो दुष्चिंतन है हमारा, उसको नष्ट करने वाला एक महापुरुष भी है। और गुरु जो है हम शरीर से नहीं पहचान पाते। अर्जुन नहीं पहचान पाया अपने गुरु को, श्री कृष्ण को। वो तो उनको दोस्त मानता था, बार बार कहता था सखा हो तुम मेरे सखा हो, वो भी कहते थे तुम मेरे सखा हो। पर गुरु को गुरु के रूप में पहचान लेना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल पहचान लेना। और जब पहचान लेते हैं तो आनंद आ जाता है, फिर आनंद आ जाता है। मेरे जीवन में ऐसा ही सौभाग्य आया जब मैंने अपने जीवन में अपने गुरु को पहचाना। मैं 12-13 साल की उम्र में था, और मैं पहली बार जब तपोभूमि गया, मेरे माता पिता पहले से वहीं थे, तो मैंने गुरुदेव को देखा बाहर। अब मैंने उनका फ़ोटो भी नहीं देखा था, तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि ग्वालियर वाले जज साहब, मेरे पिताजी ग्वालियर वाले जज साहब कहलाते थे, ग्वालियर वाले जज साहब यहीं रुके हुए हैं क्या तपोभूमि में? बोले अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहीं रुके हुए हैं। तुम प्रणव हो क्या? तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा नाम यहाँ भी मशहूर है। मैं 12 साल का लड़का, और यहाँ जानते हैं, सब जानते हैं। मैं समझ रहा था वॉलंटियर है, कोई स्वयंसेवक है यहाँ के। ये धोती कुर्ता पहने हुए थे, कुर्ते धोती और बंडी, मतलब कुर्ता भी नहीं, एक छोटी सी बिल्कुल हाफ स्लीव्स की बंडी। और उन्होंने कहा चलो आओ आओ, चलो सामान उतारो। सामान उतारा तो जज साहब का लड़का 10-12 नौकर जिनके यहाँ रहते हो, वो सामान खुद तो नहीं उठाएगा। वो पिताजी ने संस्कार डालने की कोशिश की थी, पर मैं जिस विद्यालय से पढ़ा, जिस उसमें पढ़ा, वहाँ ये संस्कार नहीं सिखाया गया। तो गुरुदेव ने उठा लिया। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप ले दीजिए मुझे, उन्होंने उठा लिया और वो उठाकर आगे ले चले। मैं पीछे पीछे में चला, जाके उन्होंने नॉक किया ऊपर। अब वो स्थान टूट गया। मैं अभी गया तपोभूमि जी के साथ, तो देख के आया वो स्थान तो टूट गया। मैं उसको स्मारक के रूप में रखना चाहता था अपने लिए, कि कम से कम मुझे याद रहेगा कि मैं यहाँ मिला था गुरुदेव से। तो उन्होंने नॉक किया और उन्होंने कहा जज साहब प्रणव आया है, अभी अभी आया है, नहीं सामान लीजिए उसका। जैसे ही पिताजी ने दरवाज़ा खोला वैसे ही वो एकदम, अरे
तुमको इतनी अकल नहीं, तुम गुरुदेव के हाथ में सामान पकड़ा दिया, अरे शर्म नहीं आती तुमको। अब जितना डांट सकते थे उतना डांट लिया उन्होंने, परंतु गुरुदेव ने रोक दिया उनको, सामान अंदर रख दिया। उसके बाद बोले प्रणाम करो। सबसे पहले मैंने चरण स्पर्श किया, मैंने साष्टांग प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम किया। और उसके बाद ये मेरी पहली मुलाकात थी। और पहली मुलाकात में जैसे कहते हैं ना, तुम लोग अंग्रेजी समझते हो ना थोड़ी बहुत, लव एट फर्स्ट साइट समझते हो ना। मेरे को पहली नज़र में प्यार हो गया गुरुदेव से, बस। और पहली नज़र में जो प्यार हुआ वो ऐसा हुआ कि उसने मेरे को आज इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। मैंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जो जैसा उन्होंने बताया वैसा पढ़ा, जैसा उन्होंने कहा। मुझे मंसूर की घटना याद है। मंसूर में भोजन कर रहे थे हम गुरुदेव के साथ, 20 साल का था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। MD और MS तुम्हें से क्या करना ये चुनने की बारी आ रही थी। तो उस समय गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुमने क्या सोचा है। मैंने कहा मैंने सोचा है मैं सर्जन बनूंगा, सर्जन बनने के बाद खूब कमा सकते हैं। बेटा तुमको कमाने के लिए थोड़ी धरती पे लाए हैं हम, तुमको तो कुछ काम करना है। सागर में डुबकी लगा करके मंत्र मणि मुक्तक तुमको इकट्ठे करके लाना है, तो तुम मेडिसिन में MD करो। मैंने जैसा उन्होंने कहा वैसे किया, और उसी के माध्यम से ऐसी स्थिति आई कि मैं एक बार गुरुदेव के चरणों में पहुंच गया। 1978 में मैं और जीजी हम दोनों अपने 1.5 साल का बच्चा, जिसको आपने पहले दिन सुना है, चिन्मय को, उसको साथ लेकर के हम गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। और उसके बाद से सारी बागडोर गुरुदेव ने संभाली हमारी, ढालने की, तैयार करने की। और उस तैयारी में हम तीनों शामिल हो गए, मैं, चिन्मय और जीजी। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य था। और गुरुदेव ने किस काम के लिए चुना, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद मेरा प्रिय विषय था, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के लिए चुना। मैंने ग्रंथ भी लिखे, किताबें भी लिखी, सब कुछ किया मैंने। परंतु सबसे बड़ी बात, मेरे क्या पद था, मेरी क्या पढ़ाई थी, क्या डिग्री थी, वो नहीं। मैंने अपने अंदर जो अच्छाइयों का उद्भव देखा, श्रेष्ठता का जो विकास देखा, वो सबसे बड़ी जीवन की मेरी उपलब्धि है। मित्रों, आज से आप भी जो पहले से तो गुरु दीक्षा से जुड़े हुए थे, पर ये आज का दिन जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके सामने जीजी आई हैं। सबसे पहले तो ये आपके सामने कन्या कौशल सत्र का समापन का दिन है आज। और इतनी हमारी जो देवी स्वरूपा बहनें हैं, जो हमारी शांति कुंज की क्रीम है, वो यहाँ बैठी हुई हैं। शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में रविवार का दिन है, रविवार है ना, सूर्य का दिन। सूर्य के दिन आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, इसलिए आप दीक्षा लेने के लिए अपने मन को तैयार कीजिए। और एक गुरु नहीं होता, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। दत्तात्रेय ने न जाने कितने गुरु बनाए, न जाने कैसे कैसे बनाए। मतलब एक बार किसी ने पूछा दत्तात्रेय से, तुमने बाकी गुरु बनाए ठीक है, सभी जीव जंतुओं को बना लिया, एक पिंगला वेश्या को क्यों बनाया तुमने? वेश्या को गुरु बनाया? हाँ, हमने बनाया। क्यों? वो रात भर अपने ग्राहक की इंतजार करती रही, सड़क के किनारे खड़ी हुई। और उसने देखा कि सारा श्रृंगार समाप्त हो गया, सारा मेकअप जितना लगाया था वो सब समाप्त हो गया। और जब सुबह होने को आई, सूर्य की किरण, पहली किरण आई, सूर्य की पहली किरण के साथ जो चिड़ियाँ बोलती हुई, चहकती हुई आई, उसके बाद उसके जीवन में एक वैराग्य का उदय हुआ। उसने कहा, मैंने रात भर मैं इस स्थिति में आ गई कि मेरे को देखने वाला कोई नहीं, मुझसे मिलने वाला कोई नहीं है। मैं शरीर का सौदा करती हूँ और शरीर का सौदा करने वाला कोई नहीं। बस उसी दिन से उसके चिंतन बदला, और उसके बाद वो वैराग्य की ओर प्रवृत्त हो गई, और एक अच्छी वो एक समाज सेवी कार्यकर्ता बनी। एक वेश्या भी समाज सेवी कार्यकर्ता बन सकती है। आम्रपाली भी एक ऐसी जीवन को अपना दान करके ऐसा कुछ बन सकती है जिससे कि वो सारे के सारे विश्व में बुद्ध का संदेश पहुंचा सके। मित्रों, गुरु कई हो सकते हैं। आप में से कई लोगों के कई गुरु हो सकते हैं। किसी के होंगे स्वामीनारायण के गुरु होंगे, किसी के होंगे स्वाध्याय मूवमेंट के होंगे, किसी के कई होंगे। पर हम गायत्री जैसा विषय है, उसके गुरु केवल आचार्य श्री राम शर्मा हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। बस केवल एक वही हो सकता है। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे के सारे महामंडलेश्वर कहते हैं, सारे के सारे आचार्यगण कहते हैं कि अगर गायत्री का कोई गुरु हो सकता है, गायत्री के बारे में किसी को कोई शंका है, गायत्री के बारे में कोई जानना चाहता है, और गायत्री के बारे में वो कहते हैं कि गायत्री जपने वाले का कभी अनिष्ट नहीं होता, तो हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो आचार्य श्री राम शर्मा हैं। उन्होंने जीवन में गायत्री को जिया है।
24 लाख के 24 अनुष्ठान किए हैं और तपाया अपने जीवन में। इसलिए हम आपको परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी जोड़ते हैं। हम उनके स्वयंसेवक के रूप में हैं। दीक्षा गुरुदेव की, माता जी उनके इशारों पे चली। 1943-44 में वो जुड़ी उनसे, और उसके बाद 1994 तक उन्होंने उनका साथ दिया, 50 साल तक, और उसके बाद मिशन को भी देख रेख की। और भले ही आज दोनों सशरीर हमारे बीच में न हो, पर उनकी चेतना, उनकी शक्ति, उनका संरक्षण हम हर पल सतत अनुभव करते हैं। आज उन्हीं की दीक्षा आपको दी जा रही है। गायत्री मंत्र जो घर घर पहुंचा है और आज जन जन के बीच में पहुंचा है, और किसी तरह का कोई नुकसान किसी का नहीं हुआ। एक लड़का गया, एक युवा बोले, माता जी ऐसा कहते हैं कि ये जो गायत्री जपती हैं बहनें, वो बांझ हो जाती हैं, स्टराइल हो जाती हैं, उनको बच्चा नहीं होता। बोले बेटा गलत कहते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने न जाने कितनों को मंत्र दीक्षा दी है, और मैंने गायत्री मंत्र की उपासना की है। मैंने गुरुदेव के कहने पे पूरी तरह से गायत्री मंत्र की दीक्षा सबसे पहले गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि की स्थापना के बाद गायत्री माता जी को दी थी, और माता जी को देने के बाद सबको दी। माता जी ने कहा कि बेटा मेरे जो आज करीब करीब 20 करोड़ बच्चे हैं पूरे देश में, अगर बांझ होती तो मेरे 20 करोड़ बच्चे कहाँ से होते? देश और पूरे विश्व में इतने सारे लोग कहाँ से फैले हुए होते? तो बोले नहीं माता जी, मेरे समझ गया, अच्छी तरह समझ गया कि वास्तव में ये गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं। गायत्री साधना के बारे में बहुत सारी स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। क्यों? कीमती चीज़ है ना, इसलिए। गायत्री मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोगों के जीवन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको संस्कार देता है, आपके जीवन में आपको सशक्त बनाता है, आपके जीवन में जितनी प्रकार की अच्छाइयाँ आ सकती हैं उनको लाने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये आत्मबल प्रदान करता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मय्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ब्रह्मवर्चस देता है, आत्मबल सबसे बड़ी चीज। आप सड़क पर निकल जाइए, गुंडों के बीच में घिर गए, आत्मबल होगा तो आपके सामने वो 20 गुंडे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर शक्ति होगी तो केवल एक आंख भर तरेर के देखने की जरूरत है, और उसके बाद फिर आपने जैसे ही हाथ उठाया वो समझ जाएंगे कि प्रचंड चंडी शक्तिशालिनी चंडी अवतरित हो गई है, यहाँ से भाग जाओ। यहाँ ये गायत्री मंत्र की कृपा, गायत्री मंत्र के माध्यम से आपका आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और शरीर बल बढ़ेगा। ये सब के सब आपके अंदर गायत्री मंत्र के माध्यम से आएगा। तो गायत्री मंत्र जो है वो सबसे बड़ी जो शक्ति है, उस चीज़ को जीवन में धारण करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने एक ड्यूअल भूमिका निभाई, दोनों ने मिलकर के। कई बार लोग कहते थे गुरुदेव से, गुरुदेव आप माता जी को माता जी क्यों कहते हैं? आप क्यों कहते हैं माता जी? बोले बेटा वो तेरी नहीं मेरी भी माता जी हैं, इसलिए माता जी कहता हूँ। मेरी भी माता जी हैं, मातृ सत्ता के रूप में मैंने उनके दर्शन किए हैं, और मेरे काम में हर दृष्टि से उन्होंने सहयोग दिया है। तो उसी तरह से लोग मुझसे ही पूछते हैं कि आप जीजी को जीजी क्यों कहते हो? ये तो आपकी पत्नी है। तो भैया मेरी भी जीजी है, जैसे आपकी जीजी ऐसे मेरी भी जीजी हूँ। हम दोनों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि जीजी और डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब कहने के बजाय कई बार जीजा जी कह जाते हैं। अब बुद्धिहीन है तो क्या किया जाए? तो बुद्धिहीन ये कहते थे तो मेरे को उनको कहना पड़ता है, देखो यहाँ जीजा जी नहीं रहते, वरना भाभी रहती हैं यहाँ पे। अगर मुझे भैया मानते हो तो भाभी नहीं है, इनको जीजी मानते हो तो मैं जिया जी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? हम जीजी और भाई साहब, हम दो हैं, हम दो का युग्म है, और हम दोनों ने मिलकर के इस मिशन को खड़ा किया है। गुरुदेव के जाने के बाद, माता जी के जाने के बाद 94 से लेकर आगे बढ़ा है, केवल इसी आधार पर, केवल इसी चिंतन के आधार पर। और उसके साथ साथ अपने संतान को भी गढ़ा है, जिसने कि जिसको आपके सामने बहुत सुंदर उद्बोधन देके आपको अनुप्राणित किया। तो मित्रों, ये जो है शक्ति है, नारी की शक्ति, जो आज यहाँ मेरे सामने बैठी है, मुझे दिखाई दे रही हैं इतनी सारी बहनें, कितना बड़ा शक्ति का स्रोत आपके पास है। उस शक्ति के स्रोत को आप गायत्री मंत्र के माध्यम से सुरक्षित रखिए, और गायत्री मंत्र का प्रचार जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करिए। गायत्री मंत्र के साथ 5 चीज़ें जुड़ी हुई हैं: उपासना, साधना, आराधना। उपासना यानी भक्ति योग, साधना यानी ज्ञान योग, और आराधना यानी कर्म योग। इन तीनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। और इसके साथ 2 चीज़ें और जो ये तप परख है, क्या है? समयदान, अंशदान। उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान। ये 5 चीज़ें लेने के बाद गायत्री मंत्र पक जाता है, अच्छी तरह से जीवन में उतर जाता है। कई बार लोग कहते हैं हमने गायत्री मंत्र लिया पर हमको
परिणाम नहीं दिखा। आपने गायत्री मंत्र की शर्तें नहीं सुनी होंगी, इसलिए मैं गायत्री मंत्र की शर्तें सुना रहा हूँ। गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के साथ साथ शर्तों को जीवन में ईमानदारी से पालन करने की जब बात सोची जाती है तो गुरु देता है। गुरु कहता है पहले जीवन में तो उतारो इन सब चीज़ों को। उपासना का मतलब होता है भक्ति पूर्वक भाव विवल होकर अपने आप को भगवान से जोड़ देना, भगवान से जोड़ देना। जब आहुति दें तो ऐसे दें भावनात्मक आहुति दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि अखंड दीपक के सामने हमने 24 साल का महापुरुषन किया, तो अपनी भावनात्मक आहुति उस जलते हुए दीपक में देते रहे जिस जलते हुए दीपक को हम शांति को लेकर के आए हैं। भावनात्मक आहुति दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि भगवान सूर्य आपका प्रकाश रोम रोम में कण कण में समा जाए हमारे, और हम अंदर से बाहर तक प्रकाशवान हो जाए। अगर ये आपकी प्रार्थना है, ये आपके अंदर चिंतन में बार बार बात आ रही है, तो फिर आप मान के चलिए कि आपका ध्यान सफल हो रहा है। तो जप के साथ ध्यान, गायत्री मंत्र का जप के साथ ध्यान, जप के साथ ध्यान। जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा न हो तो मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, ऐसे जप के साथ ध्यान न हो तो जप में प्राण नहीं रहता है, जब निष्प्राण हो जाता है। साधना में प्राण कब आता है? जब आप जप के साथ ध्यान करते हैं। तो ध्यान करिए, और ध्यान करने के साथ साथ सबसे बड़ा ध्यान सूर्य का ध्यान। उसके बाद अगला ध्यान अगर आपको करना चाहते हैं तो फिर अपने गुरु का ध्यान, और उसके बाद और भी कोई ध्यान करना चाहते हैं तो अपने इष्ट का ध्यान, और कोई महापुरुष का ध्यान। कई प्रकार के ध्यान है, मैं तो 50-60 तरह के ध्यान मैंने लेक्चर दिए हैं अपने, वो आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। ध्यान करने के कई तरीके हो सकते हैं, परंतु ध्यान करने के साथ साथ गायत्री मंत्र के अर्थ पे चिंतन, भावार्थ पे चिंतन, और एक एक गुण को अपने जीवन में धारण करना। उस प्राण स्वरूप, उस सुख स्वरूप, दुखनाशक अगर आपने सोच लिया तो आप अपनी पत्नी को दुख नहीं देंगे, आप अपने पति को दुख नहीं देंगी, आप किसी को परेशान नहीं करेंगे। दुखनाशक, श्रेष्ठ, मोस्ट आइडियल, तेजस्वी, ये सारे गुण अपने जीवन में आ जाए तो गुणों को जीवन में धारण करना, ये कहलाता है उपासना। उपासना शब्द से 4-5 शब्द बने हैं। उप से उपासना, उपविश्य, ऊपर आकर बैठो, यहाँ आके बैठो। उपासना यानी ऊपर जाके बैठ जाना है। उपासना से बना है उपवास, थोड़ा सा ऊंचा उठकर किया गया वास, निवास परमात्मा के साथ। उप शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस उपासना में हम परमात्मा का साथ मांगते हैं। परमात्मा हम तेरे जैसे बन जाएं। जब परमात्मा जैसे बन जाएंगे, परमात्मा के गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे, तो फिर हमारा जीवन बदल जाएगा। परमात्मा के गुण कितने सारे हैं ये बताएं, सारे गायत्री मंत्र के अर्थ में सारे गुण हैं पूरे। तो उपासना का मतलब होता है मन लगाकर की गई। करते क्या है, अभी उठा के माला देखते हैं कितनी होगी, फिर नीचे रख लेते हैं, फिर उठाते हैं, फिर नीचे देखते हैं, फिर नीचे देखते। ऐसी माला नहीं करना है। माला करना है तो मन लगा के करना है, अंदर तक उतर जाए ऐसी माला करनी है, अंदर तक उतर जाए। मन का छोड़ के तन का, कर का मन का छोड़ के मन का फेरिए का मतलब ये कि मन का अगर हाथ में न भी चले तो मन में चलना चाहिए, कंटिन्यूस चलना चाहिए। गायत्री मंत्र, कई बार गायत्री मंत्र का अभ्यास करते करते गायत्री मंत्र मन ही मन चलने लगता है, मानसिक जप कहलाता है वो। ऐसा आपका जप हो, ऐसा निरंतर चले। उपासना यानी भक्ति योग, उपासना यानी परमात्मा के साथ जुड़ जाना, अनन्य भाव से, तादात्म्य। सबसे बड़ी चीज भगवान ने गीता में बताई है कि बस भक्ति योग से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। मुझे अनन्य भाव से भजो। और कैसे करो? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे याद करो, सभी समयों में मुझे याद करो, सभी समय में मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो। क्या मालूम कब आ जाए जान लेने के लिए परमात्मा ये अमदूत भेज दें। इसलिए ऐसे में हमेशा भगवान का नाम लेते हुए जान छूटे, भगवान का नाम लेते हुए शरीर छूटे, भगवान का नाम लेते हुए हम जिए आखिर तक अपने जीवन को, ऐसा कुछ हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये उपासना है। दूसरा है साधना। साधना होता है ज्ञान योग। साधना का मतलब होता है अपने जीवन कंट्रोल कर लेना, अपने साथ कंट्रोल करना, अपने जीवन में परमात्मा की सारी जितनी विशेषताएं हैं उनको जीवन में उतारने की कोशिश करना, 4 संयमों के द्वारा, 4 मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट के 4 लेसन्स हैं। 4 लेसन्स क्या हैं? पहला है आप अपने ऊपर, आहार के ऊपर, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखिए। दूसरा है जीवा के ऊपर भी नियंत्रण रखिए, अनावश्यक मत बोलिए। दूसरा है अपने समय पे नियंत्रण रखिए, टाइम पे चलिए, टाइम को लूज मत करिए, टाइम को खोइए मत।
नहीं तो टाइम आपको खो देगा। फिर आपको जब समय आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारा काम छूट गया, इसलिए कि आपने समय गंवा दिया। तीसरा है आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मित्रों, साधना के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपके जीवन में विचारों का मैनेजमेंट होना चाहिए। थॉट्स, मैनेजमेंट ऑफ थॉट्स। यदि विचारों का मैनेजमेंट हो गया तो क्या होगा, विचार सही से चलेंगे हमेशा। और विचारों के मैनेजमेंट के लिए स्वाध्याय, जप के साथ ध्यान, विचार संयम के साथ ध्यान, स्वाध्याय। स्वाध्याय श्रेष्ठ पुस्तकों का चिंतन बार बार। और अंतिम है अर्थ संयम, पैसे पे कंट्रोल। बहनों में सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है कि हम अच्छे दिखें, सुंदर दिखें, इसके लिए मेकअप करके चलती हैं। तो कितना होता है कि 1.5-2 किलो का करीब वजन होता है पूरा पूरा, ये जो लादा जाता है, कोटिंग्स लगाई जाती है। और मान लीजिए कभी आपको कहीं जाना है पति के साथ, तो पति जो है ना वो आपको 1.5 घंटे पहले वो देगा, कॉशन देगा कि भाई तुम तैयार हो जाओ। तो 1.5 घंटे, उसको मालूम है 1.5 घंटे में तैयार होंगे, ये मेकअप लगा होगा, ये होगा, वो लगेगा। कभी रात को पत्नी जी जो है वो मेकअप धो के आ गई तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि किसकी पत्नी है, कौन आ गई है, क्योंकि वो रूप समझ में नहीं आता, वो नहीं समझ में आता। मित्रों, ये जो आज हमारे जीवन में अर्थ का जो संयम नहीं कर पाते, उसकी वजह से हम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए मेकअप करेंगे, हम अपने कपड़े अच्छे पहने, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं। किसने क्या कपड़े पहने हैं कोई नहीं देखता, आपने क्या कपड़े पहने कोई नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। आईना आया तो आईने के सामने आते ही बाल के ऊपर हाथ चले आते हैं और ठीक से बिल्कुल अच्छी तरह से कपड़े वपड़े अपने ध्यान से देखते हैं, दूसरों का नहीं देखते कोई। इसलिए अर्थ संयम, पैसा बचाइए, पैसे को बचा करके अच्छे काम में लगाइए, भगवान के काम में लगाइए, गुरुदेव काम में लगाइए। हम लोग गुरुदेव की माता जी की स्मृति में नव सृजन महापुरुष शरण कर रहे हैं इसी गुरु पूर्णिमा से, 9 जुलाई से। उस गुरु पूर्णिमा से चालू होने वाले नव सृजन मातृशक्ति संकल्प समारोह के लिए वंदनीय माता जी की 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2026 में। अखंड दीपक के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2026 में। और इसके अलावा श्री अरविंद की सिद्धि दिवस का 24 नवंबर को था, वो भी पूरा होने जा रहा है। ये 3 संकल्प पूरे होने जा रहे हैं। तो ये 9 साल का एक अनुष्ठान हमने आरंभ किया है, इसमें आप जुड़ जाइए। और इसमें जुड़ने के बाद आपके मन में जो भी संकल्प आते हैं वो आप अपने माध्यम से उसको सही जगह पहुंचाइए, सही जगह दीजिए उसको। अपने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के लिए, भ्रूण हत्या से रोकने के लिए, दहेज बचाने के लिए, दहेज से होने वाली मृत्यु के कारण लोगों को कष्ट होता है, उसको बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो प्रकल्प हैं, शांति कुंज के प्रकल्प चलते रहते हैं कंटिन्यूस। गंगा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, गंगा बहुत श्रेष्ठतम काम है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पैसे इकट्ठे करो, एक पिग्गी बैंक बनाओ और 10 पैसा रोज, 1 रुपया रोज, 2 रुपया रोज, जो भी डाल सकते हो डालो। ये अर्थ संयम। बस 4 संयम मैंने बताया, 4 मैनेजमेंट मैंने बताया, इन 4 मैनेजमेंट को करना सीखें। बेटा बैठ जाओ, तुम लोग बहुत बड़ी चीज़ से वंचित रह जाओगे। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, बस 15 मिनट के लिए बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ जहाँ हो। तुम यहाँ आए हो और यहाँ आने के बाद तुम चले जाओगे तो फिर बहुत बड़ी चीज़ से वंचित रह जाओगे, तुम लोग दीक्षा नहीं ले पाओगे। तो ये 4 संयम है, ये जीवन साधना है। तीसरा है आराधना। आराधना है ना समाज सेवा। समाज के लिए हम काम आना है। शरीर में जितना भी दम है वो समाज के लिए लगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों को गुरुदेव के विचारों से जोड़ सकते हैं। अच्छे विचारों से जोड़ने का अभ्यास करें। बस गुरुदेव के विचार उनको दे दीजिए, अखंड ज्योति दे दीजिए, युग शक्ति गायत्री दे दीजिए, अखंड ज्योति मराठी दे दीजिए, जो भी किताब आपके पास हो उनको दीजिए पढ़ने को। और पढ़ने के बाद उनसे कहिए जीवन बदलेगा आपका। बहुत बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है, करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। लोग जानते हैं, हम कहीं दिखते हैं, कहीं मिलते हैं तो हमको नाम से भले ना पहचानते हो, बोले आप वही है ना अखंड ज्योति वाले डॉक्टर साहब। बस ये इतना बड़ा परिचय है जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा परिचय है। और कोई परिचय की मुझे जरूरत नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, एमडी की जरूरत नहीं है, कुलाधिपति की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैं एक ही चीज़ से परिचय पाता हूँ, अखंड ज्योति के माध्यम से। तो मित्रों, ये ज्ञान बांटना ये सबसे बड़ी सेवा है, समाज सेवा। और इस सब के लिए 2 चीज़ चाहिए, श्रमदान खुद के द्वारा। आपको खुद समय देना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा। 1 घंटा रोज, 2 घंटा रोज, और ज़्यादा निकाल सके तो सप्ताह में 4-5 घंटा।
रोज न निकाल सकें सप्ताह में निकाल लीजिए समय दान, और अंशदान, अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने से शुरुआत की। वंदनीय माता जी का के गहनों से गायत्री तपोभूमि बनाई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सारी ज़मीन अपनी दान दे दी है, पूरी पूरे औलखेड़ा की, अपनी जन्मभूमि की, वहाँ से शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद देते चले गए। जुगल किशोर बिड़ला इतने बड़े उद्योगपति हैं जिनको सब जानते हैं। उन्हीं के माध्यम से पूरा बिड़ला परिवार की 5वीं पीढ़ी अभी शासन कर रही है, कुमार मंगलम। ये 5वीं पीढ़ी को ये नहीं मालूम कि जुगल किशोर बिड़ला ने कहाँ से शुरू किया था। जुगल किशोर बिड़ला ने परम पूज्य गुरुदेव को देखा था तपोभूमि मथुरा में काम करते हुए, ईंट ढोते हुए, ईंट लेकर लाते हुए लगाते। बोले आप यहाँ के पंडित जी हैं, आप यहाँ के स्वामी जी हैं? बोले स्वामी जी तो नहीं हूँ, मैं यहाँ प्रमुख हूँ, काम करता हूँ यहाँ का। तो उन्होंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब बात किया 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जुगल किशोर बिड़ला दिल्ली से आए थे, बिड़ला आश्रम बन रहा था तो बात करने के लिए आए थे। और बात करने के बाद बिड़ला मंदिर बनने के बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उस जमाने में उन्होंने कहा कि गायत्री तपोभूमि आप बना रहे हैं, उस जमाने का मतलब ये 1950, 51, 52, उन्होंने 25 करोड़ रुपए देने का संकल्प किया था। मैं 25 करोड़ रुपए आपको देना चाहता हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कहाँ से लाएंगे, 25 करोड़ कहाँ हैं आपके पास? अरे महाराज आपको मालूम नहीं है, हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, आपकी कृपा से हमको मिला है। तो गुरुदेव ने कहा आप जिनके पास से लाएंगे वो पैसा हम डायरेक्ट उन्हीं से ले लेंगे, सीधे आपसे नहीं लेंगे। आप उनसे लें फिर हम आपसे लें, इसके बजाय हम सीधे उनसे ले लेंगे। उन्होंने जितने लाखों करोड़ों व्यक्तियों को दिया है उनकी जेब से हम 1-1 रुपया निकाल लेंगे और ये मिशन खड़ा करेंगे। मित्रों ये मिशन वहाँ से खड़ा हुआ है, एक एक व्यक्ति के माध्यम से ये पैसा आया है। तब जाकर के सबने कहा ये मेरा, तपोभूमि मेरी है, शांति कुंज मेरा है, गायत्री परिवार मेरा है। ये जो मेरा अपनापन आता है ये आता है अंशदान के माध्यम से। अंशदान के माध्यम से आप जन जन को जोड़िए, जन जन को जोड़िए। गुरु दीक्षा इसी के बाद सफल होगी आपकी। कुछ कमियों को दूर करना पड़ेगा। आज से पहली कमी को दूर करिए। पहली कमी क्या है? झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, कड़वा बोलना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी के बारे में कुछ तो बोलते रहना। आजकल मोबाइल आ गया, मोबाइल से हम बुराई करते रहते हैं एक दूसरे की, तो मत करिए। किसी की बुराई करने से आपका नुकसान होता है, किसी उसका नुकसान नहीं होता। दूसरा, खान पान में संयम रखिए, खान पान पे कंट्रोल। आपका मैं उस समय नहीं बोल पाया ज़्यादा डिटेल में, पर यह बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव कहते थे कि मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मैं गुजरात आता हूँ, पिछले 30 साल से बराबर गुजरात आता हूँ। यहाँ की बहनें कहती हैं डॉक्टर साहब भोजन करो, बड़ू बहुत सरस भोजन छे, बहुत सरस भोजन छे। सरस है ना, स्वादिष्ट भोजन छे, बहुत मीठा बढ़िया भोजन है, खाओ, भोजन करो। भोजन एक ही समय हो सकता है, 2 समय हो सकता है, परंतु आदमी ऐसा गुरुदेव ने कहा आदमी ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। खाना खा के बैठा है, उसके सामने जलेबी का थाल आ जाए तो जलेबी खा लेगा। आग्रह करेंगे तो प्रेम से हमारे मान रख लो, हमारा मान रख लो, खा लो खा लो, तो आप खा लेते हो। इससे आप अपना पेट खराब करते हो। असंयम नहीं करना, फास्ट फूड नहीं खाना, विभिन्न प्रकार के जो विषैली चीजें हैं इनको, इनमें सब में द्रव्य ऐसे मिले हुए ये नहीं खाना। केवल सादगी भरा भोजन, सात्विकता का भोजन ये करना। स्वास्थ्य के लिए भी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी। भोजन सीमित, नियंत्रित, कंट्रोल्ड, बस अगर ये आपने किया तो आपका शरीर अच्छा लंबा चलेगा और हमेशा मन प्रसन्न रहेगा, कभी तनाव नहीं रहेगा। तीसरा है मित्रों, एक तो जो दूसरा है इसमें ये मैं बता दूं, पिज़्ज़ा है और ये सब फास्ट फूड, कोका कोला, जितनी भी चीज़ें पीते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ दिए। प्रज्ञा पेय पियो शांति कुंज का, और फलों का रस पियो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन सब चीज़ों को छोड़ने का। तीसरा है आपको फिजूल खर्ची बंद करनी पड़ेगी। फिजूल खर्ची, अपव्यय, प्रदर्शन, इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब बुराइयाँ छोड़ोगे तो अच्छाइयाँ अंदर आएंगी। ये 3 तरह की बुराइयाँ हैं। एक आपके व्यवहार की बुराई, दूसरी खान पान की बुराई, तीसरी दिखावे की बुराई, दिखावा करना, प्रदर्शन, नेग, दहेज, पैसे खूब फुलझड़ी की तरह से जला देना, बिल्कुल पैसे जलाना खूब, ये सारा सब समाप्त हो जाएगा यदि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इसी के बाद गुरु मिलता है। गुरु आसानी से नहीं मिलता। गुरु को मिलने के लिए, गुरु को प्राप्त करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप कमर सीधी कर ले, दोनों हाथों को ऐसे खांचा बना के बैठ जाए। दीनाबेन इशारा बना के बताएंगे आपको कैसे करना, इस तरह से।
और उसके बाद उसको छाती से लगा लें और दोनों अंगूठों पे निगाह रखें, इधर उधर नहीं, दोनों अंगूठे पे निगाह। बाएं अंगूठे पर वंदनीय माता जी, दाएं अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, बाएं अंगूठे पर माता पार्वती, दाएं अंगूठे पर भगवान शिव, बाएं अंगूठे पर माता शारदा मणि, दाएं अंगूठे पर रामकृष्ण परमहंस। कल्पना करिए कि एक प्रकार से आज हमारा इनसे मिलन हो रहा है और हम अपने गुरु को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। कमर सीधी करने के लिए इसलिए कहा कि ताकि आपके रोम रोम में कण कण में गुरु सत्ता समा जाए। सीधी कमर का मतलब ये होता है कि आपका जो प्राण संस्थान है, स्नायु संस्थान है, वो तैयार है गुरुदेव की चेतना को रिसीव करने के लिए। हवाई जहाज हवाई पट्टी पे उतरते हैं, सड़क पे नहीं उतरते हैं। इसी तरह से गुरुदेव की चेतना भी आपकी हवाई पट्टी पे उतरेगी और वो हवाई पट्टी आपके अंदर है, वो है करोड़रज्जु के रूप में आपका मेरुदंड। इसको ऐसा मानते हुए कि हम इसको जीवन में धारण कर रहे हैं। आप गायत्री मंत्र जी यहाँ से आपको बोलेंगी, टुकड़ों टुकड़ों में आप उसको दोहराएंगे। जी के बोलने के साथ साथ आप उसको रिपीट करेंगे बार बार, है ना। 5 बार बोला जाएगा, 5 बार रिपीट करेंगे। हर बार ये भावना करेंगे कि हमारे अंदर रोम रोम में वो गायत्री मंत्र का तेज समा रहा है। भावना करेंगे वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। आज एक अनूठा गठबंधन जिसमें आपके एक अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर वंदनीय माता जी, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर शिष्य, एक पर गुरु, एक पर जीव, एक पर ब्रह्म। इन दोनों का समन्वय आपके समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम ओम भूर भुवः भुवः स्वाहा स्वाहा तत् तत् सवितुर सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर भुवः भुवः स्वाहा स्वाहा तत् तत् सवितुर सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर भुवः भुवः स्वाहा स्वाहा तत् तत् सवितुर सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर भुवः भुवः स्वाहा स्वाहा तत् तत् सवितुर सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से दोनों अंगूठों पर केंद्रित रखेंगे जब तक भावनात्मक अभिसिंचन न हो। ओम आपोहिष्ठा मायो भुवः तान ऊर्जे ददातन माहेरणाय चक्षसे। ओम यो वा शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। आपकी इतनी बड़ी संख्या है इसलिए भावनात्मक अभिसिंचन हमने किया। आप ये मान करके चलिएगा कि आपके ऊपर आकाश से, अंतरिक्ष से 33 करोड़ देवता
इतनी सारी देवियां यहाँ बैठी हैं, इन सब के ऊपर भावनात्मक रूप से जल का सिंचन कर रही हैं, ताकि ये जो आज बीज डला है ये बीज मजबूती से जड़ पकड़ ले और फिर कभी छूटने ना पाए। आप भी हमेशा याद रखें, जो यहाँ आई हैं बच्चियाँ वो सब याद रखें, जो हमारे पेरेंट्स उनके बैठे हैं या जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं वो भी याद रखें। हम बड़े बड़े यज्ञों में कराते हैं तो हम व्यवस्था करते हैं जल की, परंतु जल के बिना भी भावनात्मक दृष्टि से अभिसिंचन हो सकता है यदि आप भावना कर लें। अब एक संकल्प कराया जाएगा, दोनों हाथों को ऐसे कर लें इस तरह से कंधों के बराबर, और 5 बार 5 देवताओं की साक्षी में यहाँ से हमारी बहनें संकल्प कराएंगी। आप संकल्प करने के साथ हर बार जब नमः कहा जाए तो फिर हाथ जोड़ के नमन कर लें। ॐ व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ॐ व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ॐ अग्नये